Hello everyone, I am Jayant Kumar Atre from Pandit Mohanlal SD Public School, Chandigarh. Today I will teach you class plus 2 first chapter planning in sports. I will teach you about what is planning, the meaning of planning, its importance, various committees and responsibilities of the committees, tournament, knockout tournament, league tournament and combination tournament, intramural and extramurals. And the last topic of this chapter is specific sports programs. First of all, I will teach you about what is planning. Actually, जब हम कोई काम करते हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो किसी गेम से रिलेटेड है, चाहे हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड है, तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं. तो प्लानिंग क्या चीज़ है? बेसिकली प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड डेवलपिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव हिज और हर गोल. हमें अपना गोल अचीव करना है. हमें एक टारगेट जो हमें दिया गया है उस तक पहुंचना है. तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. और प्लानिंग एक सिस्टमेटिक होती है, साइंटिफिक होती है और कंटिन्यूएशन में होती है. उसमें बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए. वो साइंटिफिक होनी चाहिए, वो सिस्टमाइज्ड होनी चाहिए. अब यदि मैं बोलूँ आपको कि आप स्टडी किसी सब्जेक्ट की कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है. सपोज मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, बायो पढ़ रहा हूँ, मैथ पढ़ रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा हूँ, तो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में सबसे पहले मुझे व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. फिर बुक के कंटेंट्स हैं, उसका सिलेबस है, और धीरे धीरे हम चैप्टर वाइज, कंटेंट वाइज, सिलेबस वाइज उसको धीरे धीरे करते रहते हैं. ऐसा नहीं है बीच में से कोई चैप्टर उठाया, लास्ट चैप्टर उठाया और शुरू कर दिया. नो, वन बाय वन, फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर. इसी तरह जब मैं कोई स्पोर्ट्स करूँगा या किसी बच्चे को स्पोर्ट्स कराएंगे, तो बच्चा जब स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गया, उससे पहले उसकी फिजिक और उसकी मेंटल कंडीशन उस गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, उस इवेंट के लिए तैयार होनी चाहिए. जब तक बच्चे का फिजिक, बच्चे की बॉडी, बच्चे का माइंड उसके लिए तैयार नहीं होगा, तब तक वो कोई गेम नहीं कर सकता. उसके लिए उसकी सारी मोटर एबिलिटीज़ को डेवलप करना होगा, उसके मेंटल कंडीशन को उसके लिए तैयार करना होगा, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा. तभी हम उसको किसी गेम में इन्वॉल्व कर सकते. फिर साथ साथ उसकी फिजिक डेवलप करने के साथ साथ, उसके मेंटल कंडीशन डेवलप करने के साथ साथ हम उसके टेक्निकल और टैक्टिक्स पहलू और उसके स्किल पे ध्यान देना शुरू करेंगे धीरे धीरे धीरे. सपोज मैं फुटबॉल ही खेल रहा हूँ, तो फुटबॉल खेलते समय कैसे फुटबॉल को ड्रिबलिंग करनी है, कैसे किक मारनी है, कैसे रोकनी है, कैसे उसको लेके आगे चलना है और गोल तक पहुंचना है, कैसे पास करना है, ये सब चीज़ें
हम फुटबॉल यदि हम सीख रहे हैं या कोई गेम सीख रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें हम पारंगत साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली हम धीरे धीरे उसमें हम अपने आप को एक्सेल करते चले जाते हैं। तो ये इसको कहते हैं प्लानिंग। अब मैं आपको प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग अगर हम करते हैं तो सबसे पहले तो हमें, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद हमारे मिस्टेक्स कम हो जाते हैं, लेस मिस्टेक्स हो जाते हैं, बहुत ही कम मिस्टेक होते हैं। हमारी प्लानिंग ठीक होगी, हमारे पास प्रेशर कोई नहीं रहेगा और हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी उस गोल तक पहुंचने के लिए। एक सही डायरेक्शन, एक सिस्टमाइज्ड डायरेक्शन उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें मिल जाएगी। समय हमारा सेव होगा, हम उस चीज में एक्सेल कर पाएंगे और गोल को अचीव कर पाएंगे। ये हमारी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। अब नंबर आता है आपका वेरियस कमिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई भी टूर्नामेंट कराने के लिए सबसे पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए कमिटीज़ बनानी पड़ेगी, डिफरेंट कमिटीज़ का निर्माण करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी इवेंट को कराने के लिए हमें क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका बजट, मनी। हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी टूर्नामेंट मैं करा रहा हूँ उसका लेवल क्या है और उसमें कितना बजट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बिना पैसे के, बिना धन के, बिना मनी के हम कोई काम नहीं कर सकते। तो सबसे फॉरमोस्ट चीज़ हमारे लिए क्या है? बजट। हम बजट प्रिपेयर करेंगे और बजट प्रिपेयर करने के साथ साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है टीमों को ठहराने के लिए और गेम कराने के लिए। तो जब हमारे पास ये 3-4 चीज़ें होंगी तब हम उसकी प्लानिंग करेंगे और कमिटीज़ बनाएंगे। तो कमिटीज़ में प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ है, ड्यूरिंग मैच कमिटीज़ है और पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ है। ड्यूरिंग टूर्नामेंट और प्री टूर्नामेंट और पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ में सबसे पहले हम प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ का गठन करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। उसमें सबसे पहले हमें बजट कमेटी बनानी पड़ेगी, फाइनेंस कमेटी बनानी पड़ेगी, उसके बाद पब्लिसिटी कमेटी बनानी पड़ेगी, फिर ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, हमें ऑफिशिएटिंग कमेटी बनानी पड़ेगी, ऑफिशियल्स जिसमें यूज़ होते हैं, हमें एकोमोडेशन कमेटी बनानी पड़ेगी, हमें रिफ्रेशमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, हमें रिसेप्शन कमेटी बनानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट कमेटी। ये सारी कमेटीज़ हमारी टूर्नामेंट से पहले की कमेटीज़, हमें इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी और कमेटी। ड्यूरिंग टूर्नामेंट सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है? ड्यूरिंग टूर्नामेंट टेक्निकल कमेटी, जो टूर्नामेंट कंडक्ट कराएगी, ग्राउंड का ध्यान रखेगी, इक्विपमेंट का ध्यान रखेगी, इस ऑफिशियल्स का ध्यान रखेगी, हमारे जितने भी मैच के रिजल्ट आएंगे उनका ध्यान रखेगी, अनाउंसमेंट का ध्यान रखेगी और पब्लिसिटी का ध्यान रखेगी। ये सारी कमेटी हमारी ड्यूरिंग टूर्नामेंट बनेगी। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनेगी, टेक्निकल कमेटी बनेगी, ऑफिशिएटिंग कमेटी बनेगी, सेरेमनी कमेटी बनेगी, फर्स्ट एड कमेटी बनेगी और रिकॉर्ड कमेटी, मीडिया कमेटी एंड डिसिप्लिन कमेटी, जो सारे ग्राउंड का, प्लेयर्स का और स्पेक्टेटर्स का डिसिप्लिन का ध्यान रखें। उसके बाद जब हमारा टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, उस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद की हमारी कमेटी
एक तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना है और इक्विपमेंट्स को हमें संभाल के रखना। तो इक्विपमेंट कमेटी हमारी सबसे ज़रूरी है। दूसरी हमारी, जिसने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉर्ड रखा है, पूरे रिजल्ट्स रखे हैं, वो कमेटी हमें बनानी, रिजल्ट्स कमेटी बनानी पड़ेगी, रिकॉर्ड कमेटी बनानी पड़ेगी। फाइनेंस कमेटी, बजट हमारा कितना यूज़ हुआ, कितना हमने खर्च किया, कितना हमारा बजट था और कितना हमारा बचा, या हमें कितना और उसमें डालना पड़ेगा। बजट कमेटी। और लास्ट कमेटी हमारी, सबको लेटर लिखना, सबको इन्फॉर्म करना, सबको थैंक्स करना और उनके रिजल्ट को डिलीवर करना। प्रेस एंड मीडिया कमेटी है, जो हमारी जितने भी हमारे मैचेस हुए उसको प्रेस में रिलीज कराना और उसका सारा पूरे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में पब्लिसिटी कराना। ये हमारी वेरियस कमेटीज़ आ जाएंगी। तो इन कमेटीज़ के बाद और इनके जिम्मेदारियों के बाद हमारी आती है हमारी टूर्नामेंट्स। तो टूर्नामेंट्स में जो टूर्नामेंट्स हमें कराने हैं, हाउ टू कंडक्ट द टूर्नामेंट, उसके फिक्सचर्स हैं, उसके मैचेस हैं, उसके वेन्यूज़ हैं, उसकी टाइमिंग है, ये सब चीज़ें जो हमारी ऑफिशियल्स कमेटी होगी वो ध्यान रखेगी और हम टूर्नामेंट को कंडक्ट कराएंगे। तो टूर्नामेंट कंडक्ट कराने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान करना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी टीम्स आ रही हैं, किस लेवल का टूर्नामेंट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल का है या लोकल लेवल का है। उसके लिए हमें किस तरह का टूर्नामेंट कराना है, छोटा टूर्नामेंट कराना है, थोड़े समय के लिए कराना है, बड़ा टूर्नामेंट कराना है, ज़्यादा समय के लिए कराना है, हमारे पास ज़्यादा बजट है, हमारे पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास समय है और हमारा लेवल क्या है। अगर हमें स्टेट और नेशनल लेवल कराना है तो हमें कौन सा टूर्नामेंट हमारे लिए ठीक होगा। अगर हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कराना है या इंट्रामुरल कराना है या स्टेट लेवल कराना है तो हमें कौन सा टूर्नामेंट कराना पड़ेगा और किस गेम के लिए कौन सा टूर्नामेंट ठीक होता है, अच्छा होता है। तो उसमें हमारी 3 कैटेगरीज है टूर्नामेंट कराने के लिए। टूर्नामेंट कराने के लिए सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट है, फिर लीग टूर्नामेंट है और तीसरे नंबर का है कॉम्बिनेशन। ये 3 तरह के टूर्नामेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है? जब भी कोई टीम मैच खेल करके हार जाती है तो वो टीम एलिमिनेट हो जाती है। व्हेन ए टीम एलिमिनेट आफ्टर टू प्ले ए मैच, दैट टीम आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। इसको बोलते हैं हम नॉकआउट टूर्नामेंट। यानी टीम ने खेला, मैच हार गई और मैच हारने के बाद वो टीम उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई और जो टीम जीती वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है दूसरी टीम के साथ खेलने के लिए। इसको हम बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। नंबर 2, लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट, एवरी टीम प्ले ऑल मैचेस विद एवरी सिंगल टीम। जितनी भी टीम्स आई हुई हैं
जितने भी ग्रुप के अंदर टीम है, चाहे वो 4 है, चाहे 5 है, चाहे 6 है, जितनी मर्जी टीम है, हर टीम हर एक टीम के साथ खेलेगी और स्कोर, विनिंग, लूजिंग और ड्रॉ, इनके पॉइंट्स मिलेंगे। विनिंग 2 पॉइंट्स, लूजिंग 0 पॉइंट एंड ड्रॉ गेट्स 1 पॉइंट। इन तीनों को पॉइंट्स को देने के बाद जो भी सबसे हाईएस्ट नंबर पे जाएगी टीम, एवरेज में भी और पॉइंट्स में भी, उसको हम विनर घोषित करेंगे। इसको बोलते हैं लीग टूर्नामेंट्स, या इसको हम इसका एक और नाम हम देते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग कम लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट और लीग कम नॉकआउट। 4 कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। यानी नॉकआउट कम नॉकआउट, पहले नॉकआउट टीम खेलेगी, फिर नेक्स्ट राउंड में नॉकआउट टीम खेलेगी। सपोज अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा। हमारे पास ज़्यादा टीम है, 12 टीम है, 20 टीम है, 25 टीम्स है। नंबर ऑफ टीम्स इज मोर, देन वी कंडक्ट नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट। 4 ग्रुप में उन टीम्स को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम उन टीमों के बीच में नॉकआउट करेंगे, जो एलिमिनेट हो जाएगा उसको बाहर करेंगे, जो जीतेगा उसको अगले ग्रुप में करेंगे। और हर ग्रुप की एक टीम नेक्स्ट राउंड में लास्ट में पहुंच जाएगी, और जो चारों ग्रुप में से एक एक टीम आएगी उसका फिर से दोबारा से हम नॉकआउट टूर्नामेंट करेंगे, और लास्ट में जो टीम विन करेगी वो विनर। इसको बोलते हैं नॉकआउट कम नॉकआउट। देन लीग कम लीग। लीग कम लीग में सपोज हमारे पास ज़्यादा टीम्स हैं, 15, 16, 17, 18। फिर हम उनको 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। उन ग्रुप्स का लीग मैच पहले कराएंगे हर टीम का हर एक टीम के साथ। उसके बाद जो भी 4 ग्रुप्स में से बेस्ट टीम निकल के आएंगी, 4 टीम्स विन करके आएंगी, उनका फिर हम लीग कराएंगे चारों टीमों का। ये है लीग कम लीग टूर्नामेंट। आफ्टर दैट नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। नॉकआउट, अगर हमारे पास टीम्स ज़्यादा हैं, 4 ग्रुप में डिवाइड किया, उनका पहले नॉकआउट टूर्नामेंट कराया। उन 4 ग्रुप में से जो बेस्ट 4 टीम्स होंगी वो आपस में फिर लीग टूर्नामेंट खेलेंगे। लीग कम लीग, जैसे आजकल आईपीएल चलता है, हमारा वर्ल्ड कप चलता है, वो लीग टूर्नामेंट पे चलता है। उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, महीना 1.5 महीना चलते रहते हैं मैचेस। तो उसमें 4 ग्रुप में टीम्स डिवाइड होंगी। नंबर टीम अगर ज़्यादा है तो हर ग्रुप में से लीग टूर्नामेंट खेलने के बाद जो बेस्ट टीम होगी वो फिर आपस में चारों टीमें लीग टूर्नामेंट खेलें। तो इसको बोलते हैं लीग कम लीग टूर्नामेंट। दीज आर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और अब मैं आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट और कैसे खेला जाता है। नॉकआउट टूर्नामेंट में मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक तो आपको एग्जाम्पल दूंगा इवन नंबर टीम्स, 8 नंबर टीम्स का, और पावर ऑफ 2 टीम्स का। पावर ऑफ 2 मीन्स 2
2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 8, 4 8 16 32. दीज आर पावर ऑफ 2. तो जब भी पावर ऑफ 2 टीम्स हमारे पास होंगी तो या तो हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, 4 ग्रुप्स में, अगर नंबर ऑफ टीम ज़्यादा है, अगर कम है तो हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे. तो मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, 8 टीम्स का और ज़्यादा टीम्स का. नाउ नॉकआउट टूर्नामेंट. नॉकआउट टूर्नामेंट में हम ये ध्यान रखेंगे, जब हम कोई भी टूर्नामेंट कराएं, चाहे नॉकआउट कराएं, चाहे लीग कराएं, चाहे कॉम्बिनेशन कराएं, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका स्टेप्स. अगर हमें स्टेप्स याद रहेंगे कि सबसे पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, अपने टूर्नामेंट के जो फिक्सचर है उसको बनाने में हमें ईजीनेस होगी. अदरवाइज हम उसको गड़बड़ कर देंगे. तो सबसे पहले हम स्टेप्स का ध्यान रखेंगे. नॉकआउट टूर्नामेंट कराने के लिए सबसे पहला स्टेप है, हमें टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमें याद रखनी पड़ेंगी. हमें टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है, इवन नंबर है, पावर ऑफ 2 है या नहीं है. अगर पावर ऑफ 2 है तो बराबर बराबर दोनों हाफ में डिवाइड हो जाएंगी. अगर पावर ऑफ 2 नहीं है तो उसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर बाई पे चलेंगे. सबसे पहला जो स्टेप है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स आ जाएंगी. दूसरा स्टेप है टोटल नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे. उसके लिए एक फार्मूला है n-1. n मीन्स नंबर ऑफ टीम्स. नंबर ऑफ टीम में से -1 कर देंगे तो टोटल नंबर हमारे उस टूर्नामेंट के, उस नॉकआउट टूर्नामेंट के मैचेस आ जाएंगे. हमें कितने मैच कराने हैं, हमें पहले से पता होगा कि हमारे पास कितने मैचेस हैं, कितने वेन्यूज़ हमारे बनने हैं, क्या क्या टाइम होना है और किस किस तरह से हमें किस किस टीम के साथ कौन सा उसका मैच कराना है. उसके बाद हम टीम्स को डिवाइड करेंगे. टीम अगर कम है तो 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, अपर और लोअर हाफ. और टीम ज़्यादा है तो हम 4 ग्रुप उसके बना देंगे. प्रोसीजर सेम है. उसके बाद हम बाई देनी शुरू करेंगे. बाई क्या चीज़ है, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ. बाई, व्हाट इज़ बाई? बाई इज़ द एडवांटेज गिवन टू द टीम्स इन फर्स्ट राउंड. जो भी अच्छी टीम है, जो बेस्ट टीम्स हैं, उनको हम पहले ही राउंड में बाई दे देंगे, उनको एडवांटेज दे देंगे कि वो मैच नहीं खेले. एडवांटेज हम उन्हीं टीम को देंगे जो टीम्स बेस्ट टीम होगी, पिछले साल की विनर होगी, रनर अप होगी, थर्ड प्लेस होगी. जो बेस्ट टीम्स हैं उस टूर्नामेंट की, पिछले साल के टूर्नामेंट की, उनको हम बाई देंगे और उनको हम पहले राउंड में ना खिला करके उनको बाई दे करके नेक्स्ट राउंड में भेज देंगे. उनका मैच फिर नेक्स्ट राउंड में होगा. तो इस तरह हम बाई निकाल लेंगे. बाई निकालने का फॉर्मूला है, आपको पावर ऑफ 2 का ध्यान रखना है. अगर हमारे पास पावर ऑफ 2 टीम्स है, यानी 2 टीम है, 4 हैं, 8 हैं, 16 हैं, 32 हैं, तो हम नॉकआउट टूर्नामेंट को कराने के लिए हमें बाई नहीं देनी पड़ेगी. और अगर इसके अलावा टीम है, अगर 5 टीम है, 6 टीम है, 7 टीम है, 9 टीम है, 11 है, 12 है, 15 है, 18 है, तो 17 है, तो हम उसमें बाई देंगे. बाई कैसे देंगे? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 टीम माइनस नंबर ऑफ टीम्स. यानी अगर मेरे पास सपोज 7 टीम है तो उसकी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 टीम्स क्या होगी? 8. नेक्स्ट पावर ऑफ 2 8. यानी हमें 1 बाई की जरूरत पड़ेगी. 8 - 7 = 1. अगर हमारे पास 9 टीम है तो 9 टीम के बाद की पावर ऑफ 2 होगी 16. यानी 16 - 9 = 7. तो हमें 7 बाईज देनी पड़ेगी.
ओके, बाई देने का फार्मूला ये है। और अपर हाफ में कितनी बाई आएंगी NB - 1/2, अपर हाफ में NB + 1/2 निकाल करके नंबर ऑफ बाइज -1/2 और नंबर ऑफ बाइज + 1/2 करके हम उसका नंबर निकाल लेंगे। उसके बाद हम विनर और रनर अप मैच करा करके राउंड बना करके हम मैच निकाल लेंगे। अब मैं आपको टेबल बना के सिखाता हूं कि किस तरह से हम मैच कराएंगे। नॉकआउट टूर्नामेंट में हम सपोज मेरे पास 8 टीम्स हैं, तो 8 टोटल नंबर ऑफ टीम 8, टोटल मैचेस 9 - 1 7, टोटल नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ 4, लोअर हाफ 4 इक्वल डिवाइड करके फिर बाई इसमें नहीं आएगी क्योंकि पावर ऑफ 2 टीम्स है। नंबर ऑफ टोटल राउंड कितने होंगे 2 × 2 × 2 यानी 3 राउंड होंगे हमारे। ये इसका फॉर्मूला है। जितने भी हमारी टीम है उसको हम 2 × 2 × 2 × 2 करके और नंबर ऑफ राउंड निकाल लेंगे, यानी 3 राउंड हमारे होंगे। और हमने अपर हाफ में मैंने 4 टीम रखी है, लोअर हाफ में मैंने 4 टीम रखी है। तो पहला का मैच दूसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, 5th का 6th के साथ, 7th का 8th के साथ। ये मैच मैंने करा करके पहले राउंड में 4 मैच हुए, दूसरे राउंड में 2 मैच हुए और तीसरे राउंड में विनर और रनर अप का मैच हुआ, यानी 4 6 7 मैच टोटल। हमारे कितने मैच आने थे 7 मैच। तो हमारे टोटल 7 मैच आए और हमारा विनर और रनर अप डिसाइड हो गया। इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जांपल पावर ऑफ 2 वाला समझाता हूं जिसमें बाई देनी है। ये सेकंड एग्जांपल है। टोटल नंबर ऑफ टीम हमारे पास सपोज 11 है, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे मैचेस 10 हुए, उनको अपर हाफ और लोअर हाफ में हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास 6 टीम अपर हाफ में आई है और 5 टीम हमारे पास लोअर हाफ में आई है। टोटल नंबर ऑफ बाई हमारे पास पावर ऑफ 2 - 11 5 हमारे पास बाई आ गई है। नंबर ऑफ बाईज इन अपर हाफ 2 आएंगी और नंबर ऑफ लोअर हाफ बाईज आएंगी 3। तो हमने अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करके हमने राउंड इसमें ले लिए। 4 राउंड में हमारे मैचेस हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड में हमने जो बाई दी है वो बेस्ट टीम्स को दी है। तो बाई देने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले जो बाई आएगी वो लास्ट टीम को आएगी, उसके बाद जो दूसरी बाई आएगी वो फर्स्ट टीम को आएगी, तीसरी बाई आएगी लोअर हाफ के फर्स्ट टीम को और चौथी बाई आएगी अपर हाफ के लास्ट टीम को। इसी तरह से हम बाई देते चले जाएंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ बाई इसके अलावा ज़्यादा है, यानी इसके बाद जो 5th बाई आएगी वो हमारी यहाँ से शुरू हो जाएगी। लोअर हाफ की जो हमारी 10th टीम है उसको हम देंगे। उसके बाद अगर हम बाई आएगी तो उसी मेथड में हम उसको बाई देते चले जाएंगे। तो हमने फर्स्ट राउंड में हमारे 3 मैच हुए, सेकेंड राउंड में हमारे 4 मैच हुए, फिर 2 मैच हुए थर्ड राउंड में, और हमारा 4th राउंड में विनर और रनर अप निकल गया है। इसका मतलब है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच हमें कराने थे, तो हमारे 10 मैच हो गए हैं। ये दूसरा मेथड है। एक तो पावर ऑफ 2 का और नंबर ऑफ इवन नंबर टीम का मैंने पहले मेथड बताया था। ये दूसरा मेथड है जो ओड नंबर टीम है और पावर ऑफ 2 नहीं है। अब मैं आपको नॉकआउट के अलावा लीग का एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी हमने आपको नॉकआउट टूर्नामेंट समझाया था, अभी मैं आपको लीग टूर्नामेंट समझाता हूँ। लीग टूर्नामेंट या राउंड रोबिन टूर्नामेंट, इसको दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टीम 6 है तो मैं उसके 2 मेथड के अकॉर्डिंग उसका मैच करा सकता हूँ। एक तो मेरे पास साइक्लिक मेथड है और एक मेरे पास स्टेयर केस मेथड है। तो स्टेयर केस मेथड और साइक्लिक मेथड 2 तरीके से हम लीग टूर्नामेंट या राउंड रोबिन टूर्नामेंट को कंडक्ट करा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले स्टेप इसमें देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ टीम मेरे पास कितनी है और टोटल नंबर ऑफ मैचेस मेरे पास कितने आएंगे। तो इसमें हर टीम का मैच हर एक टीम के साथ कराना है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस भी इसमें बढ़ जाएंगे। नॉकआउट में बहुत कम मैचेस होते हैं, लीग टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है n(n-1/2). n मीन्स नंबर ऑफ टीम। तो नंबर ऑफ मैचेस हमारे कितने आएंगे, n 6 × 5/2 = 15, यानी 15 मैच टोटल हमारे को इसमें कंडक्ट कराने पड़ेंगे।
तो टोटल 15 मैच कराने के लिए हमें 2 मेथड के अकॉर्डिंग हम मैच करा सकते हैं, और इसमें विनर, रनर अप और लूज़र हम पॉइंट्स के आधार पे हम इसको ले सकते हैं। यानी विनर को हम 2 पॉइंट्स देंगे, रनर अप को मैं 0 पॉइंट दूंगा, जो हार जाता है उसको, लूज़र को मैं 0 पॉइंट दूंगा, और अगर मैच टाई हो जाता है, बराबर हो जाता है, स्कोर दोनों का बराबर रहता है, तो मैं उसको 1 पॉइंट दूंगा। इस आधार पे एक टेबल बनाएंगे हर मैच की, हर टीम की, और उसके पॉइंट्स लिखते रहेंगे, उसका एवरेज आ जाएगा, और उसके आधार पे मैं उसको विनर और रनर अप हम उसको निकाल सकते हैं। तो स्टेयर केस मेथड, उसमें मैं पहली नंबर टीम का मैच 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कराऊंगा। उसके बाद सेकंड नंबर टीम का मैच मैं 3, 4, 5, 6 नंबर टीम से कराऊंगा। उसके बाद 3 नंबर टीम का मैच मैं 4, 5, 6 के साथ कराऊंगा। 4 नंबर टीम का 5, 6 के साथ कराऊंगा, और 5 का 6 के साथ कराऊंगा। इस तरह हमारा एक स्टेयर बन जाता है, एक सीढ़ी बन जाती है, और इसके अकॉर्डिंग मैं मैच टोटल काउंट करूंगा लास्ट में कितने मैच हुए हमारे। तो टोटल नंबर ऑफ मेरे मैच, टोटल नंबर ऑफ आए हैं 15। तो 15 मैच हमने इसमें टोटल करा दिया, और हमें 15 मैच ही कराने थे। इसी तरह हमारे साइक्लिक मेथड में है। साइक्लिक मेथड में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मुझे एक टीम को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, किसी भी एक टीम को, जैसे मैंने नंबर 1 टीम को यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और बाकी टीम को मैं घुमाता रहूँगा। यानी 1 नंबर टीम का मैच 6 के साथ हुआ, 2 का 5 के साथ हुआ, 3 का 4 के साथ हुआ। तो जब नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं इस मैच को कराऊंगा, तो ये 6 नंबर टीम मेरी यहाँ पे आ जाएगी, और जो मेरी 2 नंबर टीम है यहाँ आ जाएगी। इस तरह से रोटेट हो जाएगी सारी टीमें। तो मैं देखूंगा हर राउंड के अंदर टीम रोटेट हो रही है, और हर एक टीम के साथ खेल रही है। यानी 1 नंबर टीम 6 के साथ भी खेल ली, 5 के साथ भी खेली, 4 के साथ भी, 3 के साथ भी, और 2 के साथ भी। इसी तरह 2 नंबर टीम 5 के साथ भी खेल चुकी है, और 2 नंबर टीम 3 के साथ भी खेल चुकी है, 6 के साथ भी है, और 4 के साथ भी है, और 1 के साथ भी है। इस तरह हर एक टीम के साथ खेल चुकी है, और इस तरह से हमारे 5 राउंड में टोटल नंबर ऑफ मैचेस 15 बनते हैं। यानी मेरा टूर्नामेंट कंप्लीट होता है, और इस तरह से 2 मेथड के अकॉर्डिंग मैं लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट करा दूंगा, और स्कोर के आधार पे मैं विनर और रनर अप निकालूंगा। अब हमारा थर्ड टूर्नामेंट का एक पार्ट रह गया है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि नॉकआउट और लीग का दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। यानी मैं नॉकआउट कम नॉकआउट मैच करा सकता हूँ अगर मेरे पास नंबर ऑफ टीम ज़्यादा है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, तो मैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दूँ, 4 ग्रुप में कर दूंगा, 8 ग्रुप में कर दूंगा, और उसी तरीके से जैसे मैं नॉकआउट टूर्नामेंट कराता था उस तरीके से करा करके उनमें से बेस्ट टीम ले करके उन ग्रुप्स में से उनके फिर मैं नॉकआउट टूर्नामेंट करा दूंगा। इसी तरह लीग कम लीग करा दूंगा। पहले लीग कराई 4 ग्रुप्स में, 4 ग्रुप में से जो बेस्ट टीम आई उनके फिर लीग करा दिया। उसके बाद नॉकआउट कम लीग है, पहले मैं नॉकआउट टूर्नामेंट कराऊंगा उन 4 ग्रुप्स में, और उसके बाद जो बेस्ट टीम है उनका लीग मैचेस कराऊंगा। लीग कम नॉकआउट है, पहले मैं लीग मैचेस कराऊंगा चारों ग्रुप्स के टीमों के, उसके बाद जो बेस्ट टीम निकल के आएंगे उनका मैं नॉकआउट टूर्नामेंट कराऊंगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हमारा हो जाता है। तो मेरे टूर्नामेंट्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल। इंट्रामुरल मीन्स जो हमारी गेम्स और स्पोर्ट्स है विद इन द स्कूल, विद इन द वॉल, और इसको मैं एक तरीके से कह सकता हूँ, एक रिक्रिएशनल गेम भी कह सकते हैं। एक इंट्रामुरल में हम एक कमेटीज़ बना करके, अपनी इंटरनल कमेटी अपने स्कूल के अंदर अपने मतलब हाउसेस बना करके उन बच्चों के, उनके बीच में जो मैच कराते हैं हम स्कूल के अंदर, और वहाँ से हमें बड़े अच्छे बच्चे हम वहाँ से छांट लेते हैं हर गेम्स के, हर इवेंट के, तो वो हम वहाँ पे कंडक्ट करा सकते हैं। और ये बच्चे सिर्फ हमारे स्कूल के और हमारे 4 दीवारी के अंदर ही टूर्नामेंट आपस में करते हैं, आपस में खेलते हैं। एक्स्ट्रामुरल में बाहर जा करके खेलना। एक्स्ट्रामुरल विद इन द वॉल नहीं खेलना है हमने, बाहर जा करके, स्कूल से बाहर के, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, इनको बोलते हैं एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट।
तो इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल दोनों में यही अंतर है, जो एक स्कूल के अंदर होते हैं और एक स्कूल से बाहर होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं और नेशनल लेवल पे होते हैं, मतलब बाहर हम टूर्नामेंट होते हैं। जो टीम छट के जाती हैं स्कूल के अंदर से हर गेम की, उनके हर स्कूल के साथ या हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे उनके टूर्नामेंट है, तो वहाँ पे बच्चे छट करके फिर आगे अपने प्रोसेस करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हम अपने शहर में, अपने स्कूल के अंदर अपनी कमेटीज़ बना करके डिफरेंट हेल्थ रन्स करा सकते हैं। हम किसी स्पेसिफिक कॉज के ऊपर रन करा सकते हैं, रन फॉर फन करा सकते हैं। एक हम ऑर्गेनाइज कराएंगे फन करने के लिए, सब बच्चों को इकट्ठा करेंगे, उनको टी शर्ट देंगे, उनको बैजेस देंगे, उनको मतलब उस रन रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको हम बाद में हम उनको इनाम भी देंगे और इस तरह से फन रेस हो जाती है। और स्पोर्ट्स डे भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं इसके अंदर, और हम किसी स्पेसिफिक कॉज के ऊपर या यूनिटी के ऊपर एक जो इंटीग्रेशन है हमारी, जो हमारी सोसाइटी के अंदर आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण अच्छा कंडक्ट कराने के लिए हम इस रेसेस को, इन टूर्नामेंट्स को करा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा टोटल जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। और मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर इसके अंदर कोई कमी रह गई है तो आप मुझे दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा से आपको रिपीट करा दूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।